हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होगा। और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसीलिए क्योंकि इस चैनल में आपको कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 9 ये तीनों कक्षाओं के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब जब आंदोलन हो रहा था 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, तो उस समय जो बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर सामने आया तो उस वर्ग का नाम क्या है। ए उद्योगपति, बी पूंजीपति, सी श्रमिक वर्ग या डी मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मध्यम वर्ग, क्योंकि उस समय जो उभर के सामने आया वो मध्यम वर्ग आया। यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यानी सिख के जो अंतिम गुरु थे उसके जो जन्म हुआ था तो बिहार के किस जिले में हुआ था वो आपको बताना है। देखिए वो जो जिला था वो पटना था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पटना। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए बिहार बोर्ड में 2019 में भी ये पूछे गए हैं। ए सैनिक रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए या फिर डी पूजा करने के लिए। तो देखिए पटना का जो गोल घर बनाया गया था तो अनाज रखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी। जो मेगास्थनीज थे, जो विदेशी यात्रा आए थे, है ना, उस समय उन्होंने जो ये क्या किया था, यात्रा किया था, तो उस समय जो पाटलिपुत्र में थे वो कौन थे। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही वो आए थे भारत, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। यानी बिहार को जो अलग किया गया तो वो कब किया गया। ए 1910, बी 1911, सी 1912 या फिर डी 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1912 को इसका राज्य का क्या क्या अलग दिया गया, जो किसके साथ हुआ था, बंगाल के साथ विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। ए 1850, बी 1855, सी 1860 या डी 1870, है ना। यानी जो आपका अनिवार्य शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा की सब बच्चे को पढ़ना जरूरी है, ये जो नियम लागू किया गया लंदन में, यानी क्या इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी क्या होगा, लंदन। तो ब्रिटेन में जो वहां पे लागू किया गया तो ये कब लागू किया गया। तो इसकी ये जो लागू किया गया था 1855 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। यानी आधुनिक शहर की जो होड़ लगी थी सबसे पहले कहाँ बसने चालू हुए थे। ए चीन, बी जापान, सी इंग्लैंड या डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। उस समय क्या होता, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ और जिसके कारण लोग पैसा कमाने की होड़ में शहर में क्या हो गए, बसने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी कर सके। देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस खास शासक द्वारा की गई। ए आजाद शत्रु, बी शेरशाह सूरी, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी अजी मुसान, है ना, कि या डी अजी मुसान। तो आपको बताना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आजाद शत्रु। क्या हो जाएगा, आजाद शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। मगध राज्य की प्राचीनतम
राजधानी कहाँ स्थित थी? ए बोधगया, बी राजगिरी, सी वैशाली या डी पटना साहिब। यानी मगध राज्य के जब मगध राज्य थे तो उस समय जो उसकी राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी, है ना। तो इसका हो जाएगा क्या? राजगिरी में थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया? जैसे अभी अभी एक सवाल आया था, उल्टा करके आया था, तो ये क्या हो गया? अनाज का। किसका? अनाज का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में अनाज, बी में हथियार, सी में अफीम, डी में कपास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाज। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब जो फाल्के जो थे वो निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किया? ए राजा हरिश्चंद्र, बी झांसी की रानी, सी सीआईडी या डी गेस्ट हाउस उन्होंने जो फिल्म का निर्माण किया था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? यानी अभी तो मुंबई है, पहले क्या था? बम्बई था। बोला कि प्रेसिडेंसी की राजधानी जो बनाई गई वो कब बनाई गई? ए 1661, बी 1757 या सी 1819 या डी 1912। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? 1819, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। 13 में कहता है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? यानी बंबई को दिया था। ए जेम्स प्रथम ने, बी जेम्स द्वितीय ने या सी चार्ल्स प्रथम ने या डी चार्ल्स द्वितीय ने। यानी किसने दिया था आपको इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? ए कारखानों के काम की अवधि कम करने के लिए, बी बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, सी बालिग स्त्री के लिए मताधिकार की मांग के लिए या डी गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। यानी ये इसका जो किया गया था क्या? बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या डी सभी वर्ग। यानी पूंजीपति के द्वारा जो शोषण किया गया वो किस वर्ग के तहत किया गया? तो ज्यादा तो आपको पता है कि अगर गांव घर में या फिर शहरों में किसी का शोषण होता है तो मजदूर का होता है, मजदूर को श्रमिक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार के अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए वस्तु अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी मुद्रा या डी इनमें से कोई नहीं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है। औद्योगिकीकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया? ए यानी औद्योगिकीकरण जो हुआ था तो किसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों या डी बंदरगाहों। यानी सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया था तो वो किसको किया था? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया था वो शहर को किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरीकरण। देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ए रेमांड अनविन ने, बी बैरी पार्कर ने या सी एबे एबेनेजर हावर्ड ने या डी विलियम हार्नवी ने। क्या? विलियम हार्नवी ने। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एबेनेजर हावर्ड ने। क्या हो जाएगा? हावर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया? ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में या सी बंबई में या डी कलकत्ता में। ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये वाला आंदोलन ये मतलब किस शहर में चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ?
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का जो उदय हुआ वो किस वर्ष हुआ? ए 1919, बी 1945, सी 1955 या डी 1965। तो आपको बताना है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1965 यानी डी। देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ए 1860, बी 1898, सी 1918 या डी 1935। यानी बंबई में जो किराया के लिए कानून बनाया गया वो कब? 1918 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगर जो हुआ उसका जो विकास हुआ वो कब से हुआ? ए मेसोपोटामिया की सभ्यता से, बी हड़प्पा की सभ्यता से, सी पुनर्जागरण से या डी औद्योगिक औद्योगिक क्रांति से। यानी आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ ये निम्न में से किसके कारण आपका हुआ? तो ये हो जाएगा क्या? औद्योगिकरण से। किससे? औद्योगिकरण से, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 23। पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो है किसके समय मगध की राजधानी थी? ए आजाद शत्रु, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी उदयन। क्या हो जाएगा? डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उदयन के समय। लेकिन इसको बसाने वाला जो व्यक्ति थे वो क्या थे? आजाद शत्रु थे। लेकिन ये राजधानी जो तो बनाया था किसने बनाया था? उदयन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक मतलब जहां पे ज्यादा मुद्रा का क्या होता है? लेन देन होता है ना। तो वो सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रधान है भारत में वो कौन थी? ए बंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता या डी विशाखापट्टनम। क्या? डी बस विशाखापट्टनम। तो आपको ये पता होगा औद्योगिक नगरी जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है, यानी बंबई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में जो रेल चला पहली बार वो किस वर्ष चला? ए 1763, बी 1863, सी 1787 या डी 1887। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? 1863 में चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है ना। देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख या डी 50 लाख। यानी उसका जो आबादी इंक्रीज हुआ वो कहां तक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 40 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है। 27 में द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ए गैरेथ एस्टेमैन जोन्स, बी हेनरी मेह्यू या सी एंड्रयू मीनर्स या डी चार्ल्स डिकेंस। आपको बताना है कि इसके जो लेखक थे वो कौन थे। तो इसका जो लेखक थे एंड्रयू मियनर्स मियनर्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। बंबई की चाल किस प्रकार? चाल है ना। बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? ए एक मंजिली इमारत, बी बहुमंजिली इमारत, सी धनी लोगों की इमारत या डी सरकारी कर्मचारियों की इमारत। बोला उस चौल की जो इमारत थी वो किस प्रकार थी? तो ये हो जाएगा क्या? बहुमंजिली इमारत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा इसके महत्वपूर्ण 28 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगर आपको जांचना है तो आप पता कर सकते हैं कि कमेंट्स में बता सकते हैं आपका कितना में से कितना सही हुआ। कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको किसी में भी त्रुटि लगता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।